वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस की ओएमआर मिस्टेक्स की। ठीक है, क्योंकि पेपर आप ओएमआर पे दे के आए हो और काफ़ी आप लोग की उम्मीद है, ये रहा आपके सपनों का स्थान, आप लोग ज़रूर यहाँ पहुँचें। लेकिन हम लोग को पहला पड़ाव होता है प्रीलिम्स, तो और उससे पहले होता है आपकी मेहनत जो आप ओएमआर फिल करके आ रहे हो। एक छोटी सी मिस्टेक आपको कई कदम पीछे कर देती है। ठीक है, तो मैं आपको ऑफिशियल जो ओएमआर सीट्स कैंडिडेट्स कॉपी मिलती है उसी पे ले चल रहा हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या गलती आपकी एक्सेप्टेड हो जाएगी और किस गलती पर आपकी ओएमआर चेकड ही नहीं होगी और चेक होके भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। काफ़ी शब्द, कुछ शब्द ख़राब लग सकते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो गलती आपकी है, वो आपको स्वीकारनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कितने लोग अराउंड आए थे पेपर देने के लिए। काफ़ी तादाद में लोगों ने परीक्षा छोड़ी है, 2-2.5 लाख लोगों ने, और 3 लाख 4 हज़ार के समथिंग बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, 5 लाख कुछ समथिंग फॉर्म्स भरे गए थे। तो ये आंकड़ा आपके सामने रहा। आइए चलते हैं ओएमआर सीट पे। जी देखिए, आपके सामने पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 की ही ओएमआर सीट है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, है ना। कुछ लोग पूछ रहे थे, आप खुद ही बता रहे थे कि सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है ओएमआर पे, तो मेरा क्या होगा। देखिए, मैं इसीलिए आपके सामने ऑफिशियली जो ओएमआर होती है पीसीएस की वही लेके आया हूँ। सबसे पहले तो ये जो अटेंडेंस नंबर था, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना था, है ना। ये लोग वो लोग खुद फिल करेंगे या जो भी है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स दे के आया ये जो इन्विजिलेटर्स से उन्होंने कहा था ये हम लोग का है या फिर ऑफिशियली वर्क होगा, आपको इसमें फिल नहीं करना है। ठीक, तो आप कुछ अगर फिल कराए हो, आप अपना सीट नंबर फिल कराए हो, सीट नंबर ही आपका रोल नंबर पड़ा होगा, तो आप ज़रूर बताना पहले मुझे कमेंट करके ये बॉक्स में आप क्या फिल करके आए, या फिर आपने ब्लैंक छोड़ा तो बिल्कुल ठीक है, ओके। उसके बाद परीक्षा का नाम किसी प्रकार से आप लिख सकते हो, प्रीलिम्स लिख सकते हो, पीसीएस प्री ऐसे लिख सकते हो। यहाँ आपकी परीक्षा तिथि रहती है। काफ़ी लोग बिना पढ़े डेट ऑफ बर्थ भी लिखाते, नहीं वो गलत है, परीक्षा तिथि आपको भरनी चाहिए। उसके बाद आपको परीक्षा केंद्र का नाम शॉर्ट में लिख सकते थे, फुल भी लिख सकते थे, काफ़ी लंबा हो शॉर्ट में लिख सकते थे, क्लियर हो गया। विषय का नाम आपके एडमिट कार्ड पे दिया था, वो आपको भरना था। ये सेकंड वाला है, ऐसे ही आपको फर्स्ट वाला भी सेम भर देना था। हाँ, अनुक्रमांक, अनुक्रमांक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसीलिए अभ्यर्थियों से दो दो जगह अनुक्रमांक मांगा गया है। आप देख सकते हो, जब यहाँ पे मांग लिया गया था, बॉक्स में भी मांग लिया गया था और आपका बबल्स में भी मांग लिया गया था, उसके बाद ये अलग से मांगा गया है ना। तो आप कुछ तथ्य समझिए पहले तो। और ये आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ थी और उसमें जो नंबर लिखा था वो आपको यहाँ फिल कर देना था सिंपली, ओके। ज़रूरी था, इससे ज़रूरी होता है आपका जो प्रश्न पुस्तिका क्रम, मतलब कि आपकी जो सीरीज होती है, ये आपने अगर गड़बड़ कर दी है, सबसे पहला पॉइंट यही निकल के आ रहा है आपके सामने कि अगर आपने क्वेश्चन बुकलेट सीरीज को गलत कर दिया है, आपका रिजल्ट तो मतलब कॉपी चेक होगी बट सेट से मैच नहीं करेगा, तो आपका मतलब वो रीवेरिफिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। रोल नंबर में तो हो जाता है बट इसमें नहीं, ठीक है। ये आपकी गलती आपको भारी पड़ सकती है, ओके। जिला कोड ये सब आपके एडमिट कार्ड पे था, ये गड़बड़ भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस सीट से और ओएमआर पूरा बंडल एक साथ जाता है ना। उसके बाद विषय कोड, ये भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन था। आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्लियर बात है, ठीक। गलती हुई हो आप जरूर बताना। रोल नंबर में मिस्टेक क्या कर देते हैं हम लोग, बबल में, है ना, आगे पीछे हो जाता है। आपका रोल नंबर दिया हुआ था 6 अंक का था, आई थिंक, हाँ 6 अंकों का आपका रोल नंबर था, उसको आपको बॉक्स में फिल करना था और नीचे बबल्स करने थे। अब दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपने रोल नंबर को बॉक्स में वो कर दिया है, मिस्टेक कर दी है बॉक्स में, बबल्स सही भरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉक्स आपका यहाँ से वेरिफिकेशन होगा ओनली। स्कैंड जो होती है ओएमआर में वो आपके बबल्स होते हैं, ब्लैक पेन ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ठीक। पहले तो बॉक्स में आपका अगर मिस्टेक हो जाती है और ओवर राइटिंग हो जाती है, आप सही करते हो उस चीज़ को, बबल्स आपके सही होने चाहिए। एक बात ये बताता हूँ कि कई लोगों ने साफ साफ लिखा भी हुआ है यहाँ पे, पर तब भी ब्लू पेन से भर के आए। देखिए, आपकी ओएमआर जाएगी निकल आएगी, वो चीज़ स्कैन होके नहीं आ पाएगा सामने। क्यों? क्योंकि जो ओएमआर स्कैनर होता है वो ब्लैक, अब किसी किसी में हम लोग दोनों अलाउ कर देते हैं, कोई कोई आयोग दोनों अलाउ कर देता है, कोई कोई कमीशन दोनों अलाउ कर देता है, पेन ब्लू एंड ब्लैक, बट इसमें ब्लैक ही था। क्यों? क्योंकि वहाँ फीडिंग रहती है, इस इंक को ही स्कैन करना है, समझ रहे हैं आप। तो ये फिर आप छोड़ दीजिए, जिसको भी आप मानते हो उसके भरोसे, क्योंकि ब्लैक पेन, जो ब्लैक पेन वाला है वही स्कैन होने के लिए कहा गया था, वो होगा। क्योंकि आप खुद सोचो, आप एक अधिकारी पद के तौर पे जा रहे हो, पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप ये गलती करते हो, इसीलिए आज का हाई स्कूल इंटर से भी परीक्षा कर दी गई ओएमआर पे, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो
मैं समझता हूँ ये काफ़ी छोटी गलती आपके लिए होगी। आप परीक्षा में कदम रखने जा रहे हैं, आप जो सोचा है आपने वो मुकाम पाना चाहते हैं, तो इससे होके ही गुजरना पड़ेगा और ये आपको सब चीज़ें सही करनी है, ठीक है। और इसके बाद एक पॉइंट और आता है, एक कैंडिडेट्स का उसमें कमेंट आया था, वो मैं पिक करना चाहूँगा, फिर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। क्लियर हो गया ये चीज़ आपको? तो ये चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओवर राइटिंग आप बॉक्स में कर सकते हो, बट बबल्स में ओवर राइटिंग का मतलब ही नहीं कुछ बनता है। डबल बबल तो स्कैनर एरर हो जाता है। OMR के पीछे जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वो बहुत ज़रूरी होते पढ़ना, सेम होते हैं हर परीक्षा में, लेकिन पढ़ लीजिए। क्योंकि इसमें ब्लैक पेन लिख के आ रहा है, अगर आप पढ़े होते तो आप ऐसा तो है नहीं गलती कर देते, छोटे बच्चे तो है नहीं आप, ठीक है ये चीज़ें। और यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, ओके। चलिए देखिए, इसमें हस्ताक्षर इन्होंने नहीं कराए हैं या फिर पहले ही इन्होंने निकाल लिया था, फिर हल्का हो सकता है, बट हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए मैं वो प्रश्न पहले पिक करता हूँ, उसके बाद एक बात और बताता हूँ। जो आपकी अटेंडेंस सीट होगी उसमें भी आपने या तो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरा होगा या फिर यहाँ जो आंसर बुकलेट सीरीज़ होती है वो भरा होगा, है ना, और अपना रोल नंबर भरा होगा। वो चीज़ आप बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि वो भी मैच होता है आपका OMR और ये चीज़ें बिल्कुल, इसलिए उसमें भी आपने बबल किए होंगे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, जिससे कि काफ़ी लोग के वो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। जी कोई सोनम यादव जी है, उन्होंने कहा UPPSC में OMR में क्वेश्चन बुकलेट नंबर छूट गया है, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आपका कॉर्नर में था, UPSC OMR में टेस्ट बुकलेट नंबर की बबलिंग नहीं करनी होती है, बस लिखना रहता है। बुकलेट सीरीज फिल है एंड बबल भी है, बबलिंग भी मतलब कि आपके सीरीज में बबलिंग भी कर दी है इन्होंने। बाकी सभी डिटेल्स करेक्ट है, रिजल्ट रुक सकता है क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए मैं आपको अब OMR पे ले चलता हूँ, और आपने जो बताया बुकलेट नंबर ब्लैंक रह गया है। चलिए आप इस नंबर की बात कर रहे हैं और ये आपने फिल कर दिया है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यही आपका आंसर सीट नंबर या बुकलेट नंबर आपका अटेंडेंस सीट में भरवाया होगा। मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, आप देख सकते हैं वीडियो शुरू से, कि अगर आपने ये एक बार को गलती कर दी है बट आपने सीरीज सही भरी है तो आपका बिल्कुल, आप घबराओ नहीं, आपका रिजल्ट आएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना मेरी बात को, या मेरी वीडियो को सेव कर लेना, जब आपका रिजल्ट आएगा आप खुद ही आगे मैसेज करेंगे। अब हम लोग पीछे थोड़ा OMR के पीछे देख लेते हैं कि क्या क्या गलतियाँ हाईलाइट की गई हैं आयोग की तरफ से, ये बात आप ध्यान रखेंगे आगे भी, ठीक है ना। देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे OMR पत्रक की सभी प्रविष्टियां केवल काला बॉल पॉइंट मतलब ब्लैक पेन से ही आपको भरनी थी, उससे अतिरिक्त सभी रंग वर्जित हैं। बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले भी कह चुका हूं, अगर आपने किसी और रंग से उसको रंग बिरंगा कर दिया है तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। फाउंटेन पेन मतलब कि आपका वाइटनर हो गया, फाउंटेन पेन हो गया, जेल पेन हो गया, स्केच पेन हो गया, पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। बिल्कुल वाइटनर पर भी बात करेंगे हम लोग। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर अंकित किया जाएगा यदि आप एक से अधिक उत्तर अंकित करते हैं। जैसे कि आपका C है और आप गलती से B भर दिया, ठीक है, और उसके बाद C भी भर दिया, तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा और वो ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव में काउंट किया जाएगा। ये बात आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। जैसा कि आगे लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर अंकित किया जाएगा, यदि आप एक से अधिक उत्तर अंकित करते हैं तो उसका उत्तर गलत माना जाएगा। उत्तर अंकित करने के लिए संबंधित एक ही वृत्त को पूर्णतः गहरा काला करिए, जैसे नीचे दिखाया गया। बिल्कुल सही बात है। एक बार गोला काला करने के पश्चात उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। काला किए गए गोले को मिटाएं, खुर्चे नहीं, मिटाने खुर्चने पर उत्तर मूल्यांकन संभव नहीं होगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन रहते हैं, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। आपसे तो आयोग गलती बिल्कुल नहीं चाहता है। क्यों? पैट हो गया, कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, उसमें बच्चे को अगर गलती करता भी है तो उसको रीवेरिफिकेशन करके पास कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाव होता है शुरुआत का, आगे वो परीक्षा में कंपटीशन बैठने जा रहा है मेन परीक्षा में, बट आपसे उम्मीद आयोग कतई नहीं चाहेगा, ठीक है। इसलिए आपको भारी भड़कम इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं, वो तो पूरा पेज होता है। आपको इतने में समझाने की कोशिश की क्योंकि आप खुद समझदार हैं। अपना उत्तर केवल उत्तर पत्रक में जो निर्दिष्ट स्थान है उसी पर अंकित करें। उत्तर पत्रक में कहीं भी मतलब कि अनियंत्रित कहीं भी कोई सिंबल टाइप का आप OMR में ना बनाएं, किसी प्रकार की जैसे कहते हैं ना कोई निशान बना दिया हो, उस प्रकार का आप ना बनाएं, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। हाँ, फिर अगर कोई लाइन सी खिंच गई है, क्रॉस नहीं हो गया हो, अगर एक लाइन नीचे थोड़ी सी खिंच गई है, किनारे ऐसे थोड़ा हो गया है क्योंकि कभी कोई लोग कड़ा पहना होता है उससे हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बस क्रॉस टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो OMR क्रॉस मानी जाती है कि इन्विजिलेटर ने इसको क्रॉस कर दिया, ऐसा कुछ माना जाता है, इसलिए क्रॉस टाइप का ना हो। थोड़ी बहुत लाइनें अगर नाखून से किसी चीज़ से हो जाती हैं तो बात अलग है,
ठीक है। रफ कार के लिए आप ऐसा नहीं है कि OMR में छोटे से आप रबड़ से पहले करने लगे फिर आप उसको मिटा दें, या फिर आप किसी प्रकार से OMR को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। वो आपकी मेहनत है, बिल्कुल वो आपकी मेहनत है, वही आपका आगे सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो उसके लिए रफ कागज़ आपके प्रश्न पुस्तिका में दिए गए थे। तो आशा करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये जो मैंने OMR से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई है, ये सभी एग्ज़ाम्स जो भी OMR से वेस्ट होते हैं उनके लिए सभी के लिए हैं। ठीक है, बट OMR जो मैंने PCS की दिखाई क्योंकि अभी लेटेस्ट में परीक्षा दे के आए हैं और काफ़ी लोगों की गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये डाउट क्लियर करने के लिए था, वरना देख इसको सभी लोग सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी दिक्कत छोटी सी परेशानी हो नीचे आप कमेंट करोगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप परीक्षा में सफल हों।